नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम सिर्फ शारीरिक तौर पर बड़े होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बच्चों के विकास के पीछे छिपे मनोविज्ञान को खंगालने वाले हैं। हम उन बुनियादी और यूनिवर्सल बायोलॉजिकल उसूलों को डिकोड करेंगे जो एक इंसान के विकास को दिशा देते हैं। तो चलिए, विकास की इस पूरी थ्योरी को एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर यूनिवर्सल नियम तक गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के इस रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, विकास की अवधारणा। दूसरा, बाल विकास के सिद्धांत। तीसरा, विकास की दिशा। और चौथा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, विकास की अवधारणा। अक्सर ऐसा लगता है कि विकास का मतलब बस उम्र का बढ़ना है। सही कहा ना? लेकिन सच तो ये है कि विकास सिर्फ उम्र बढ़ने का नाम बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस परिभाषा को ध्यान से देखें तो ये दरअसल इंसान की आंतरिक प्रेरणा यानी मोटिवेशन और बाहरी दुनिया के अनुभवों का एक मिला-जुला नतीजा है। ये रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक क्रमिक और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब अगर इसके कुछ खास लक्षणों की बात की जाए तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये मल्टी डायरेक्शनल यानी बहुदिशात्मक है। इसका मतलब है कि हो सकता है एक समय में कोई एक खास कौशल बहुत तेजी से बढ़ रहा हो और कोई दूसरा थोड़ा सुस्त पड़ जाए। और सबसे कमाल की बात, ये बेहद लचीला या प्लास्टिक प्रकृति का होता है। इसमें बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसे सीधे तौर पर मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक संचयी और आपस में जुड़ी हुई कार्यात्मक प्रक्रिया है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों एक ही चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। यही इस पूरी बात का सबसे अहम हिस्सा है। शारीरिक वृद्धि केवल परिमाणात्मक है, जिसे नापा जा सकता है। लेकिन विकास, यह एक इंसान के कार्यात्मक पहलू यानी फंक्शनल साइड से जुड़ा है। यह जानना वाकई हैरान करने वाला है कि किसी भी तरह की शुद्ध शारीरिक वृद्धि के बिना भी इंसान का पूर्ण विकास हो सकता है। वृद्धि सिर्फ एक हिस्सा है, जबकि विकास हमारे पूरे अस्तित्व का एक शानदार फंक्शनल अपग्रेड है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बाल विकास के सिद्धांत। प्रकृति का अपना एक अटल नियम है, जिसे समान प्रतिमान का सिद्धांत कहा जाता है। जरा इस बात पर विचार करें। एक शेर का शावक बड़ा होकर बिल्कुल शेर जैसा ही व्यवहार करता है ना? हर प्रजाति के भीतर विकास का एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जो सिर्फ उसी प्रजाति के लिए बना है। इंसानों के बच्चे इंसानों वाले विकासात्मक नक्शे पर ही चलेंगे। यह प्रकृति का एक ऐसा बुनियादी और यूनिवर्सल नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। चलिए, अब हम तीसरे सेक्शन की बात करते हैं, जो शारीरिक विकास की दिशाओं के बारे में है। हमारा शरीर आखिर किस दिशा में विकसित होता है, ये जानना वाकई बहुत ही मजेदार है। मानव विकास के बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट में 2 मुख्य दिशाएं तय हैं। पहली है सिर से पैर की तरफ की प्रगति, जिसे सेफालोकोडल कहते हैं। ये आमतौर पर देखा जाता है कि एक छोटा बच्चा सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर अपने धड़ को और सबसे आखिर में अपने पैरों को। दूसरी दिशा है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ का फैलाव। इसमें रीढ़ की हड्डी के पास के हिस्से पहले मजबूत होते हैं और फिर विकास धीरे धीरे बाहर की तरफ यानी हाथों और उंगलियों तक पहुंचता है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। हम इंसान अपने शरीर से काम लेना आखिर सीखते कैसे हैं? इसका एक सीधा सा उसूल है। हमारा विकास हमेशा सामान्य चीज़ों से शुरू होकर बहुत ही विशिष्ट या बारीक कामों की तरफ बढ़ता है। इसे ग्रॉस मोटर स्किल्स से फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाना कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा पहले उठने और बैठने जैसी सामान्य हरकतें करता है, फिर वह चलना शुरू करता है, जो थोड़ी ज़्यादा विशिष्ट हरकत है, और आखिर में वो दौड़ने लगता है, जो एक बहुत ही जटिल काम है। शारीरिक विकास हमेशा इसी दिशा में चलता है। विकास कोई रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये लगातार चलती है। और चूंकि सभी इंसानों का पैटर्न एक जैसा है, इसलिए हम एक हद तक इसका पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि विकास की जो असल गति या रेट है, वो हर एक बच्चे के लिए बिल्कुल अलग होती है। कोई भी 2 बच्चे एकदम एक ही स्पीड से विकसित नहीं होते। इसके साथ ही ये एक एकीकरण के सिद्धांत के रूप में काम करता है, जहां विकास के सभी अलग अलग कौशल एक साथ जुड़कर पूरी तरह से एक यूनिट की तरह काम करना सीखते हैं। निरंतरता और एकीकरण के सिद्धांत आपस में बड़ी ही गहराई से जुड़े हुए हैं।
एक बच्चे का पलटना, बैठना, घुटनों के बल चलना और फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाना, ये सब अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये सभी माइलस्टोन्स बड़ी सहजता से एक दूसरे में घुल-मिल जाते हैं और एक लगातार चलने वाले इंसानी अनुभव का निर्माण करते हैं। असल में यही वृद्धि और विकास की सबसे खूबसूरत और एकीकृत प्रक्रिया है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर विकास का ये बायोलॉजिकल नक्शा पूरी दुनिया में एक ही है, लेकिन हर बच्चा इसे बिल्कुल अलग गति से पार करता है, तो फिर हमारी शिक्षा प्रणाली हर एक शिक्षार्थी के इस अनोखे टाइमलाइन को कैसे सपोर्ट कर सकती है? एक समाज और शिक्षकों के रूप में हम हर एक बच्चे की इस बेहद व्यक्तिगत यात्रा को बेहतर ढंग से कैसे अपना सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से हमें अपनी वर्तमान व्यवस्थाओं पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।